हाय दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम बात करते हैं हेड और टेल कमांड के बारे में और ये बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, हेड और टेल। राइट। तो अभी तक जो भी हमने बात किया, कैट कमांड की बात करें तो कैट कमांड से हम क्या कर रहे थे? कैट कमांड से हम प्रिंट कर रहे थे किसी भी फाइल के अंदर का डेटा। तो बट वहां पे आपको एक ड्रॉबैक क्या मिल रहा था, मान के चलो कोई भी फाइल है आपकी, ठीक है, कोई भी पाइथन डॉट टीएक्सटी नाम की फाइल है, उसके अंदर 100 नंबर ऑफ फाइल्स हैं। राइट। उसको अगर आप कैट से प्रिंट कर रहे हो, कैट का यूज करके लिस्ट कर रहे हो, तो उसके अंदर 100 नंबर ऑफ लाइन है तो 100 की 100 लाके दे देगा। राइट। नंबर टू थिंग्स, मान के चलो कोई ऐसी इंपॉर्टेंट फाइल है उसके अंदर 3000 फाइल पहले से पड़ी हुई है, ठीक है। तो उसके अंदर जो 3000 फाइल है उसके उसमें से आपको ना सारी नहीं चाहिए, कुछ चाहिए इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट। तो आप कैसे प्रिंट करोगे? कैट करोगे तो कैट अगेन आपको प्रिंट करके दे देगा। लेकिन हेड और टेल का यूज करके आप क्या कर सकते हो, स्पेसिफिक जो आपको फाइल चाहिए आप वहां से प्रिंट करके सेव भी कर सकते हो। राइट। तो यहाँ पे मैं आपको सारा कुछ बताऊंगा हेड और टेल कमांड। तो दोस्तों अगर पहले हम बात करें हेड कमांड की, तो हेड कमांड क्या करता है, बाय डिफॉल्ट जब आप प्रिंट करते हो तो टॉप से आपको बाय डिफॉल्ट 10 लाइन ही दिखाता है, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सो दैट आपको ये बात समझ में आ जाए, ठीक है। और एक बात और मैं आपसे रिपीट करूंगा, यहाँ पे आपसे इंटरव्यू क्वेश्चन जरूर करेगा। अभी तक जो भी मेरा एक्सपीरियंस है, यहाँ पे जो क्वेश्चन पुटअप किया था, हेड और टेल की क्या ड्यूटी होती है, तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं हेड कमांड। तो हेड कमांड आपका बाय डिफॉल्ट टॉप से 10 लाइन प्रिंट करता है। राइट। सिमिलरली टेल की बात करेंगे तो टेल कमांड क्या करेगा, टेल कमांड आपका बॉटम से प्रिंट करेगा बाय डिफॉल्ट 10 लाइन। बॉटम मतलब नीचे से, ठीक है। अब चल के लाइव भी देख लेते हैं तो आपको क्लियर हो जाएगा। एक बात और, जब मैं हेड कमांड का यूज करूंगा, टेल कमांड का यूज करूंगा, ठीक है, तो इसमें मैं सिंटैक्स भी आपको बता देता हूं कि सिंटैक्स कैसे यूज करते हैं, ठीक है। तो दोस्तों अगर आप हेड और टेल का यूज करोगे तो सबसे पहले आपका आएगा हेड कमांड, उसके बाद ऑप्शन, आप यहाँ पे ऑप्शन यूज कर सकते हो, तो ऑप्शन का यूज करके भी मैं दिखाऊंगा। और कहाँ से आप प्रिंट करना चाहते हो, नेम ऑफ द फाइल, ठीक है। तो ऐसे आपको सिंटेक्स लिखना होगा। अब चल के कुछ मैं आपको लाइव एग्जांपल देता हूँ, ठीक है। जैसे लिनक्स के ऊपर अगर आप काम कर रहे हो, लिनक्स एडमिनिस्ट्रेटर हो, फिर मैं रिपीट करूंगा कैट ईटीसी डायरेक्टरी के अंदर जो पास डब्ल्यू डी फाइल होती है उसके अंदर कुछ बाय डिफॉल्ट फाइल्स होती हैं, ठीक है। तो ईटीसी की मैं बात करूं, हमने बात किया था फाइल हायरार्की स्ट्रक्चर के अंदर, किसके अंदर, यूजर से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन आपको मिलती है। राइट। तो अगर आप इसके अंदर का डेटा प्रिंट करोगे वाया कैट कमांड, सो यू कैन डू दिस, राइट, नो प्रॉब्लम। और एक इंपॉर्टेंट और बात बता दूं मैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट आपकी कमांड है, हेड और टेल कमांड, ठीक है। एक दो लाइव एग्जांपल देखते हैं तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। तो मैंने अपना लॉगिन कर लिया VMware, और इसे हम लॉगिन करते हैं अगेन, लीजिए, ठीक है। ये मेरा टर्मिनल ओपन हो गया। अब मैं आपको चल के दिखाता हूँ, ठीक है। एक बार पहले आप ls कर लो, ठीक है। इसको मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ सो दैट जब मैं आपको लैब कराऊंगा ना तो आपको क्लियर हो जाएगा। ls करिए, आपके पास कुछ ऐसी बाय डिफॉल्ट फाइल है। तो यहाँ पे आपको ज्यादा डेटा नहीं मिलेगा क्योंकि हमने ये सारा कुछ क्रिएट किया था, जैसे terraform.txt या फिर myfile.txt। अगर इसके अंदर का डेटा देखते हो तो आप कैट कर सकते हो। एक तो आपने क्या किया, कैट terraform.txt, इसके अंदर कोई भी डेटा नहीं है, ठीक है। चल के देखते हैं ईटीसी के अंदर जो बाय डिफॉल्ट आपका जो डेटा पड़ा हो ईटीसी पास डब्ल्यू डी के अंदर। तो यहाँ से हम डेटा कुछ प्रिंट करते हैं, मैंने कैट किया स्लैश ईटीसी और पास डब्ल्यू डी। तो दोस्तों यहाँ से जितनी भी फाइल है ये प्रिंट करके दे दे रहा है, कैट कमांड की ये ड्यूटी है। तो कैट कमांड से हमने क्या किया, सारा का सारा प्रिंट कर लिए। अब आपको यहाँ पे नंबर लिस्ट में चाहिए, तो सेम आप क्या करोगे, एक तो ऑप्शन यूज करोगे, हमने बात किया कैट में, अभी मैं आपसे कैट रिपीट कर रहा हूँ। मैंने हाइफन एन किया तो नंबर लिस्ट में दे दिया, कि मतलब ईडीसी पास डब्ल्यू डी के अंदर आपकी 52 नंबर ऑफ लाइंस है। राइट। ये काउंट करके दे दिया। दूसरा तरीका देखो, या तो आप एनएल कर लो दोस्तों, ये भी हमने बात किया था ईटीसी पास डब्ल्यू डी, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा पीछे जो कमांड्स आपसे बताया हूँ वो मैं रिलेट करके चलूंगा सो दैट आपका ना मिक्सअप यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्रैक्टिस भी हो जाएगी। तो ये देखिए दोस्तों, आपको 52 लाइन दे दिया।
अब दोस्तों यहाँ पे दूसरी बात देखो, मुझे प्रिंट करना है कहाँ से, बॉटम से। एक तो मैंने बताया था कि कैट का उल्टा टैग कर दो तो आपको यहाँ से उठा के दे देगा, कहाँ से, बॉटम से प्रिंट कर देगा। देख लो लाइव एग्जांपल दिखा रहा हूँ मैं। टैग किया, यहाँ पे ऑप्शन करोगे, ऑप्शन काम नहीं करेगा। कहाँ से, ईटीसी पास डब्ल्यूटी के अंदर, ठीक है, ये काम नहीं कर रहा है, सिंटैक्स एरर। लेकिन इसी को मैं अगर पाइप सिंबल का यूज कर दूं, पाइप सिंबल का यूज करने के बाद यही आपको बॉटम से प्रिंट करके दे देगा, ठीक है। पाइप सिंबल अभी मैंने आपको नहीं बताया, इसलिए आपको क्लियर नहीं होगा, ठीक है। देखो यहाँ पे 52 दे रहा, लेकिन जो टॉप में था ना, ये टॉप में था रूट, ठीक है, वो भी मैं अभी लाइव दिखाऊंगा, डोंट वरी। चल के अब आपको दिखाता हूं मैं हेड और टेल कमांड की ड्यूटी। तो सबसे पहले आप हेड कमांड यूज करोगे, तो हेड कमांड की जो प्राइमरी ड्यूटी क्या है, बॉटम्स टॉप से 10 नंबर ऑफ फाइल प्रिंट करेगा बाय डिफॉल्ट। 10 मतलब 10, इससे ज्यादा नहीं। 10 मतलब 10, बस, राइट। थोड़ा सा मैंने कमेंट भी कर दिया, राइट। तो देखो चलो मैंने हेड किया और ईटीसी करिए, उसके बाद पास डब्ल्यूडी, ठीक है, यहां से मुझे प्रिंट करना है, तो मैंने प्रिंट किया, 10 नंबर ऑफ लाइन दे दिया, राइट। अब यहाँ पे आप बोलोगे सर मुझे इसे काउंट करना है, तो एक तो ऐसे आप काउंट कर लीजिए, नंबर 1, नंबर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। इसको अगर नंबर लिस्ट में देखना है तो हमने ऑप्शन पढ़ा हुआ, तो ऑप्शन का यूज कर लीजिए यहाँ पे। ऑप्शन तो इसीलिए हम यूज करते हैं ना, सिंपलिसिटी के लिए। तो लीजिए, ये आ गया हेड हाइफन एन, एंड फॉर द नंबर लिस्ट कहाँ से, ईटीसी एंड पास डब्ल्यूडी, लीजिए, ठीक है। यहाँ पे लेकिन दोस्तों एक बात बता दूं, ऑप्शन का काम नहीं होगा यहाँ पे, ठीक है। तो हेड और टेल में जब भी आप ऑप्शन यूज करोगे इट विल नॉट वर्क, ठीक है, आपको एरर दे रहा। अब बात आती है तो यहाँ पे आप कैसे यूज करोगे नंबर लिस्ट पे। तो याद करो दोस्तों, हमने पाइप सिंबल नहीं पढ़ा हुआ, तो मैं यहाँ पे पाइप सिंबल का यूज करूंगा और पाइप सिंबल का यूज करके मनिपुलेट करूंगा। तो पाइप सिंबल क्या करता है, ध्यान से सुनना मेरी बात को। तो जो भी आप इनपुट दे रहे हो, ठीक है, उसके आउटपुट को मनिपुलेट करके आपको दिखा देता है, ठीक है। ये अगर बीच में आपने पाइप सिंबल लगा दिया, ठीक है। लाइव एग्जाम्पल तो एक एक लाइव एग्जाम्पल दू, चलिए आइए टर्मिनल पे। तो यहाँ पे सेम कमांड हम एग्जीक्यूट करेंगे, हेड ईटीसी पास डब्ल्यूडी, और यहाँ से मैं ऑप्शन हटा देता हूँ, मुझे नंबर लिस्ट में चाहिए, मैंने ऑप्शन एन लगाया तो नंबर लिस्ट में काम नहीं कर रहा था, राइट। अब यहाँ पे स्पेस दीजिए, पाइप सिंबल का यूज करो। अब यहाँ पे स्पेस देने के बाद आपको नंबर लिस्ट में चाहिए, तो मेक श्योर एंड रिमेंबर, नंबर लिस्ट में हम क्या करते थे, कैट हाइफन एन, या तो आप कैट हाइफन एन कर दो तो आपको नंबर लिस्ट में दिखाएगा। देखो अब दोस्तों मेरी बात ध्यान से सुनना, इसका जो आउटपुट आएगा किसका, हेड का, लगा दिया हमने क्या, पाइप सिंबल। इसका जो आउटपुट होगा उसको मैनिपुलेट करके लिस्ट कर देगा, कितना, 10 नंबर ऑफ लाइन। तो हेड कमांड की जो प्राइमरी ड्यूटी है बाय डिफॉल्ट टॉप से 10 नंबर ऑफ लाइन दिखा रहा है, काउंट कर सकते हो, राइट। बात क्लियर है। दूसरा तरीका, जरूरी नहीं है कि आप ना कैट हाइफन एन करो, जरूरी नहीं है, मैंने एनएल भी बताया, तो आप एनएल कर लीजिए ना, सर आप एनएल कर लीजिए, एनएल से भी आपको मिलेगा, ठीक है। 10 नंबर ऑफ लाइन कर लिया आपने। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, टेल की बात करते हैं, ठीक है। हेड की तो ड्यूटी हो बाय डिफॉल्ट, ऐसे ही आप टेल कमांड का यूज करोगे, तो टेल स्लैश ईटीसी एंड पास डब्ल्यूडी, ये क्या करेगी, बाय डिफॉल्ट ये बॉटम से प्रिंट करेगी, बॉटम से टॉप, सॉरी बॉटम से 10 नंबर ऑफ फाइल। अब इसे काउंट करोगे तो ये आपका सबसे लास्ट में था, राइट। अपाचे तो ये आपके सबसे लास्ट में है, यहां से काउंट करोगे 10 नंबर ऑफ लाइन है। इसे भी आपको मैनिपुलेट करके नंबर लिस्ट में देखना है, तो यू कैन यूज टेल स्लैश ईटीसी एंड पास डब्ल्यूटी, स्पेस देके पाइप सिंबल यूज करो, एनएल कर दो शॉर्ट फॉर्म, क्यों आप कैट हाइफन एन कर रहे हो, ठीक है। लीजिए नंबर लिस्ट में बॉटम से आपको दिखा दिया 10 नंबर ऑफ लाइन को प्रिंट करके। तो आपको ये बात समझ में आ गई कि जो पाइप सिंबल है वो मैनिपुलेट कर देता है किसको, इनपुट के, जो भी आपने कमांड एग्जीक्यूट की है इनपुट में उसके आउटपुट को मैनिपुलेट कर दे रहा है, राइट। नाउ कम टू द पॉइंट। अब आप बोलोगे सर नहीं मुझे ना 10 नंबर नहीं चाहिए, मुझे 12 नंबर फाइल चाहिए, टॉप से 13 नंबर तक चाहिए, टॉप से 14 नंबर तक चाहिए, तो इसके लिए कोई ऑप्शन है, यस, इसके लिए हम अब यहाँ पे ऑप्शन यूज करेंगे, राइट। चलिए लाइव एग्जांपल देख लीजिए यहाँ पे, मुझे टॉप से चाहिए 30 नंबर, ठीक है, हेड से तो 10 नंबर दिख रहा है बाय डिफॉल्ट, ये आपको पता है, अभी मैंने आपको लाइव दिखा दिया। अब यहाँ पे यूज करो हाइफन एन, एन फॉर द नंबर लिस्ट, टॉप से कितना चाहिए, 13 चाहिए, लिख लीजिए 13। उसके बाद कहाँ से चाहिए, ईटीसी पास डब्ल्यू टी,
मुझे यहाँ से प्रिंट करके दे दो ऊपर की 13 नंबर लाइन, लीजिए दे दिया। आप बोलोगे सर ये तो नंबर लिस्ट में नहीं दिया, ओहो। तो अब क्या करोगे, सेम मैंने बताया था पाइप सिंबल लगाइए यहाँ पे, एनल कर लीजिए, लीजिए टॉप से 13 आ गई। अब बोलोगे सर मुझे ना 14 चाहिए, टॉप से 14 चाहिए, तो अब क्या करोगे, तो आप हेड करोगे, हाइफन एन करोगे, 14 नंबर चाहिए कहाँ से, स्लैश ईटीसी एंड पास डब्ल्यू डी। देखो दोस्तों अब मैं सब मिक्स करके चलूंगा, कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। अब यहाँ पे पाइप सिंबल मैं इसलिए लगा रहा हूँ क्योंकि ये नंबर लिस्ट में दे देगा, इस बार एनएल नहीं करते, कैट हाइफन एन करते, ठीक है। तो देखो यहाँ पे मैंने इंटर किया, 14 नंबर दे दिया, राइट, बात आ रही, क्लियर, क्लियर है। चलिए अब थोड़ा सा और हम बात करते हैं, ऐसे ही आप हेड के लिए, टेल के लिए भी कर सकते हो। जैसे बॉटम से आपको चाहिए 13 चाहिए, तो आपने क्या किया, टेल कमांड का यूज किया, हाइफन एन, यहाँ पे नंबर लिस्ट कितना चाहिए, बॉटम से चाहिए 14 नंबर, बॉटम से, टॉप से नहीं, बॉटम से, राइट। कहाँ से चाहिए, ईटीसी पास डब्ल्यू डी। अब यहाँ पे नंबर लिस्ट में चाहिए, सेम पाइप सिंबल और एनएल लगा दीजिए, आप लीजिए, आपको प्रिंट करके दे दिया। तो ऐसे आप क्या कर सकते हैं, मैनिपुलेट कर सकते हैं पाइप सिंबल लगा के, ठीक है। अभी देखो मैं यहाँ पे ना आपको लाइव दूंगा, कॉमा का भी यूज करूंगा, सॉरी सेमी कॉलन का भी हम यूज करेंगे, ऑलरेडी हमने डिस्कस किया है, ठीक है। पाइप सिंबल नहीं किया, फिर मैं एक और बना दूंगा पाइप सिंबल का, डोंट वरी। चलो फिर और आगे बात करते हैं, हेड और टेल। अब दोस्तों कंपनी में क्या होता है, कभी कभी बॉस बोलता है एक काम करो, ईटीसी पास डब्ल्यू डी के अंदर जितनी नंबर ऑफ फाइल है आप प्रिंट कर दो। तो आपने कैट किया, एक और एग्जांपल देखो, कैट किया आपने, हाइफन एन किया, स्लैश ईटीसी एंड पास डब्ल्यू डी, तो नंबर लिस्ट में आपको दे दिया 52 नंबर ऑफ लाइन है। बॉस बोलता है एक काम करो संदीप, आप नंबर वन और नंबर और टॉप से नंबर वन और लास्ट से सबसे लास्ट वाली फाइल को प्रिंट करके ले आओ। आप क्या करोगे, क्या करोगे आप, कुछ नहीं, आपको हेड कमांड का यूज करना है, मैंने बता दिया हेड कमांड, हाइफन एन, नंबर लिस्ट कहाँ चाहिए, टॉप से मुझे नंबर वन ही चाहिए, कहाँ से चाहिए, ईटीसी के अंदर से, पास डब्ल्यू डी, राइट। ये हो गया, ये हो गया, देख लो, क्योंकि मैं यहाँ पे कुछ हेरा फेरी करूंगा तो आप थोड़ा कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। नंबर लिस्ट में चाहिए, पाइप सिंबल लगा लीजिए, एनएल कर लीजिए, ठीक है। देखो जो दोस्तों, जरूरी नहीं कि पाइप के बाद आप स्पेस दो, लो मैं यहाँ पे एनएल कर देता हूँ, ठीक है, ये कमांड चलेगी। तो हेड कमांड ने क्या किया, ऊपर से एक प्रिंट करेगा। देखो दोस्तों मैंने सेमी कॉलन सिंबल का यूज बताया था, तो आप ना एक बार में ही दोनों प्रिंट कर लो ना, सेमी कॉलन लगा लो। अब आपको हेड बॉटम से चाहिए तो टेल का यूज कर लीजिए, हाइफन एंड टेल्स, मतलब बॉटम से मुझे एक नंबर ऑफ फाइल चाहिए, वन चाहिए, ठीक है। और कहाँ से चाहिए, ईटीसी वन स्लैश ईटीसी एंड पास डब्ल्यू डी, ठीक है। मैं यहाँ पे भी पाइप सिंबल लगाऊंगा और एनएल करूंगा, ठीक है। तो देखो प्रिंट करके दे दिया, ठीक है, टॉप का रूट, लास्ट का पाचे। तो ये तरीका होता है दोस्तों, प्रिंट करके आप सेव भी कर सकते हो, इसको सेव करना भी बताऊंगा अभी मैं, ठीक है। अभी मैंने तरीका बताया कि अभी आपको टॉप से चाहिए तो टॉप से आपने प्रिंट कर दिया, ठीक है। बॉटम से चाहिए तो आपने बॉटम से लाके प्रिंट कर दिया, ठीक है। तो हेड और टेल का बहुत ज्यादा यूज किया था दोस्तों। आप हेड और टेल का आप लॉग्स फाइल को भी देख सकते हो, ठीक है। थोड़ा सा और इसमें मैं डिस्कस करता हूँ, ठीक है। तो आइए बात करते हैं, मैंने हेड कमांड का यूज किया, लाइट, राइट। अब दोस्तों पहले एक लाइव एग्जांपल देखो, आप बोलोगे सर मुझे 50 नंबर फाइल में से 20 और 25 ही प्रिंट करना है, कर सकते हो, डेफिनेटली कर सकते हो हेड और टेल का, क्योंकि हेड क्या करता है, ऊपर से बाय डिफॉल्ट 10 कर रहा है। देखिए लाइव एग्जांपल देखिए, आप समझ नहीं पाओगे मुझे पता है, स्लैश ईटीसी में आइए, पास डब्ल्यू डी में आइए, राइट, 50 नंबर ऑफ फाइल है, 52 नंबर ऑफ फाइल है, राइट। अब आप बोलते हो कि सर मुझे, थोड़ा डायग्राम में आ जाओ, मुझे कहाँ से कहाँ तक प्रिंट करना है, मुझे प्रिंट करना है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, 20 से लेके 25 तक, ठीक है। जब 20 से 25 तक आपको करना है तो आपको तो ये तो पता है ना कि हेड कमांड टॉप से प्रिंट करती है और टेल कमांड बॉटम से प्रिंट करती है, राइट। तो आप हेड कमांड का यूज करके ऊपर से कटिंग कर लो ना, कितने नंबर ऑफ चाहिए, फिर बॉटम से आप माइनस कर लो, ठीक है। चल के लाइव दिखाता हूँ तो और आपको समझ में आएगा, ठीक है। कैट किया हमने, तो अब देखो हेड और टेल दोनों का यूज करके मैं प्रिंट करता हूँ। तो सबसे पहले हेड कर लो, मुझे 20 से 25 चाहिए, ठीक है, मैंने 20 और 25 का एग्जांपल दिया है, हाइफन एन। तो सबसे पहले 25 तक आप ऊपर से ही प्रिंट कर लो। आपको पता है हेड कमांड ऊपर से करती है बाय डिफॉल्ट 10, लेकिन मैं ऑप्शन का यूज करके 25 प्रिंट कर लेता हूँ ईटीसी पास डब्ल्यू डी के अंदर से।
पाइप सिंबल बताया तो एनएल करके यूज कर लो, तो नंबर लिस्ट में आ जाएगा। 25 नंबर आ गई। अब आपको कितना चाहिए? 20 से 25। 20 से 25 चाहिए। 20 से 25 चाहिए ना, तो 25 तो आ गई। अब यहाँ से 1 2 3 4 5 6 इतना माइनस कर लीजिए बॉटम से। लीजिए लाइव एग्जांपल देख लो भाई। यहाँ पे मैंने क्या किया, हेड हाइफन एन 25 etc पास wd nl। उसके बाद आप क्या करोगे, टेल कमांड का यूज करोगे। कहाँ से? हाइफन एन नंबर 6 कहाँ से करना है अपने, ttc पास wd। ये कमांड मैंने चला दी, एंटर कर दो। सिंटैक्स गलत बोल दिया, क्यों? एनएल के बाद आपका पाइप सिंबल फिर आएगा। ठीक है, तो ये आपको दे दिया प्रिंट करके। अब देख लो 20 से 25 तक का जो मैंने बात किया था ना, यहाँ से प्रिंट करके दे दिया। नंबर लिस्ट में इसलिए नहीं दिया क्योंकि हमने लास्ट में एनएल नहीं लगाया था, तो आपको एनएल लगाना होगा। ठीक है, तो मेक श्योर ऐसे हम प्रिंट करते हैं। तो यहाँ से आप काउंट करो 1 2 3 4। ये जो लाइन दिख रही है ना, ये 20 से 25 की है। ठीक है, सॉरी मैंने गलती कर दी है ना, ये 25 नहीं दे रहा क्योंकि हमने क्या लगाया, पाइप सिंबल लगाया। पाइप सिंबल लगाते तो कमांड यहाँ पे चल रही है। ठीक है, क्यों मैंने गलती कर दिया यहाँ पे, क्या गलती किया अब समझो। क्यों? क्योंकि हमने क्या किया था, हेड किया था, ऊपर से प्रिंट किया था। ठीक है, आपको टेल्स ये लगाने की जरूरत नहीं थी क्योंकि हमने दोबारा से कर दिया ना। अब टेल कमांड की ड्यूटी क्या होती है, सॉरी पाइप सिंबल क्या करता है, जो आउटपुट होता है उसको मैनिपुलेट करता है। लेकिन हमने ईटीसी पासवर्ड पास डब्ल्यू टी दे दी ना, तो इसके लिए कमांड चल गई मेक श्योर, राइट? तो इसको हमें रिमूव करना होगा, इसको हटाइए। अब आपको प्रिंट करके दे देगा, लीजिए 20 से 25 आपको दे दिया। ठीक है, तो ये मैंने गलती किया था, तो कभी कभी हो जाता है ऐसा, मिस अंडरस्टैंडिंग हो जाती है। ठीक है, अब एक और लाइव एग्जांपल देखो, आपको पाइप सिंबल क्लियर हो जाएगा। मैंने क्या किया, हेड किया स्लैश ईटीसी किया। ठीक है, ये स्टूडेंट ने मुझसे क्वेश्चन पूछा था, सर ऐसा हो सकता है क्या, पास डब्ल्यू डी। मैंने पाइप सिंबल लगाया और एलएस किया। अब मुझे बताइए कमेंट करके कि यहाँ पे कमांड किसके लिए चलेगी, क्या इसका आउटपुट देगा आपको? इसका आउटपुट, ये कमांड चलेगी नहीं। क्यों नहीं चलेगी? क्योंकि इसका जब आउटपुट, पाइप सिंबल क्या कर रहा है, आउटपुट को मैनिपुलेट कर रहा है ना। लेकिन कमांड यहाँ पे चल जाएगी एलएस के लिए, तो यहाँ पे आपको लिस्ट कर देगा एलएस कहाँ के लिए चली, आपका करंट लोकेशन कहाँ है, उधर से आपकी चल गई। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, समझ में नहीं आया पाइप सिंबल का मैं अलग से ट्यूटोरियल बनाऊंगा। ठीक है, मैं हेड और टेल में आ गया इसलिए आप कंफ्यूज हो रहे हो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, एक और एग्जांपल देख लो हेड और टेल का। तो जैसे आपने किया दोस्तों, कैट स्लैश ईटीसी और सर्विसेज के अंदर से हमें कुछ डेटा प्रिंट करना है। ठीक है, ईटीसी एंड सर्विसेज के अंदर से यहाँ से आपको कुछ प्रिंट करना है। जैसे आपके बॉस ने बोले काम करो टीसीपी या पोर्ट नंबर फाइंड आउट कर लो। ठीक है, प्रिंट कर लो। तो इसको आप क्या करोगे, नंबर लिस्ट में चाहिए तो आपने क्या किया, एनएल कर लिया। आपने देख लिया नंबर ऑफ कितनी फाइल्स है इसके अंदर, देख लो काउंट कर लो 11,457। अब इसको प्रिंट करना है तो कैट से तो देखो पूरा लाके दे देगा। हेड और टेल से क्या होगा, आपका स्पेसिफिक आप ना पर्टिकुलर प्रिंट कर सकते हो। ठीक है, हेड और टेल का यूज करके। एक और कमांड होती है सेड, वो अभी हम बात नहीं करेंगे। ठीक है, अभी यहाँ पे हेड और टेल समझो, तो इसके अंदर से आप प्रिंट कर सकते हो, मल्टीपल्स ऑप्शन। ठीक है, अब दोस्तों कभी कभी क्या होता है, आपको ना मैसेजेस, वो आपको लॉग्स फाइंड आउट करने होते हैं। अगर आप लिनक्स के ऊपर काम कर रहे हो तो आपने क्या किया, कैट, ठीक है, वेर के अंदर जाओगे, लॉग मैसेजेस। ठीक है, ये आपके सारे के सारे लॉग्स हैं। तो कैसे पता चलता है कि मान के चलो एक नॉर्मल यूजर है, उसने कुछ डिलीट कर दिया, तो सारे लॉग्स मिलेंगे आपको, सारे के सारे। अभी यहाँ पे मैंने लॉग्स फाइंड आउट किया, लेकिन यहाँ पे आके क्लोज कर दिया टर्मिनल को। ठीक है, मैं चाहता हूँ कि कोई भी बंदा लाइव कुछ भी करे मुझे पता चलता जाए। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या ऑप्शन करेंगे, टेल हाइफन एफ, और उसके बाद बात दे दीजिए वेर लॉग मैसेजेस। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे कोई भी बंदा कुछ भी करेगा ना, तो आपको लॉग्स यहाँ पे लाइव दिखाई देगा। ठीक है, एक नया टैब मैं ओपन करता हूँ और जीनोम हाइफन टर्मिनल इसको ओपन करते हैं। ठीक है, ये रहा। अब मैं एक यूजर क्रिएट करता हूँ। ठीक है, यहाँ से बैठ के यूजर एट टाटा नाम का। ठीक है, तो टाटा नाम का एक यूजर क्रिएट हुआ, लेकिन मुझे यहाँ पे दिखा नहीं, क्यों?
सॉरी। ठीक है, तो जो भी एक्टिविटीज करोगे, ठीक है, कोई नहीं, मैं आपको बताऊंगा अलग से लॉग्स के बारे में, जब हम लॉग्स में डिस्कस करेंगे तो वहां से मैं आपको सारा दिखाऊंगा लाइव। जैसे मैंने कोई डायरेक्टरी डिलीट किया, कोई यूजर को डिलीट किया, तो आपको ना यहाँ पे लॉग्स दिखेंगे सारे के सारे, ठीक है, वो चल के हम करेंगे लाइव, राइट। तो कुछ भी एक्टिविटीज कर रहे हो आप, ठीक है, तो आपको सारा पता चल जाएगा। ठीक है, देखो मैंने डिलीट किया तो आपको दिख जाएगा। ठीक है, यहाँ पे कुछ टाइम आउट आ रहा है, कोई इशू नहीं, मैं आपको दिखाऊंगा लाइव करके। इसको एक बार बड़ा करते हैं, आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ये जो भी सर्विसेज है सारे आपको यहाँ पे दिखते जाएंगे, ठीक है, जो भी आप एक्टिविटीज कर रहे हो। ठीक है, तो ये था दोस्तों हेड कमांड और टेल कमांड। ठीक है, इसकी ड्यूटी थी। अभी मैं हेड और टेल कमांड को बार बार यूज करूंगा, कैट कमांड को बार बार यूज करूंगा, सेमीकोलन को बार बार यूज करूंगा, पाइप सिंबल को बार बार यूज करूंगा। अभी ग्रैब कमांड है, फाइंड कमांड है, ठीक है, ऑक कमांड है, बहुत सारी कमांड से मैं डिस्कस करूंगा। ठीक है, और हेड कमांड में हम इतना ही रखते हैं। और उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको हेल्पफुल होगी। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। दुआओं में याद रखना और अपना ख्याल रखना। ऑल द बेस्ट।